हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैथ्स मैराथन में डे है 16 और नंबर सिस्टम में आज हम करने वाले हैं थर्ड पार्ट। तो चलिए आज एक न्यू टॉपिक के साथ अगेन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, यानी कि कोई नंबर किसी से कब डिविजिबल हो सकता है और उसका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो चलिए हम इस बात पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा। अगर मैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करता हूँ तो कोई भी नंबर 2 से तब डिविजिबल होगा जब उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो एक इवन नंबर हो, एक सम संख्या हो। मतलब कि 0 2 4 6 8। अगर यूनिट डिजिट आपका इनमें से कोई भी डिजिट आता है तो उसे हम बोलते हैं 2 से डिविजिबल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिखते हैं, सपोज मैंने ये नंबर लिखा 242, ऑब्वियस सी बात है 2 से डिविजिबल है। अगर आपसे कहा जाए कि यूनिट डिजिट आपका नंबर है 484, देन अगेन ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं बड़े सारे, जिनके एंड में सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि इवन संख्या, इवन डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं 3 के रूल की, यानी कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल हो सकता है। तो 3 का रूल ये कहता है कि अगर सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि भाई क्या ये नंबर 3 के टेबल में आता है, तो आप इसे चेक करते हैं। भाई अगर आप इसे ऐड करें या फिर हम देखें तो 3 ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो। 7 + 2 9, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, आप इग्नोर कर सकते हैं। देन ये 1 1 1 यानी कि 1 1 1 यानी कि 3 हो गया। इसे भी आप कह सकते हैं कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 है। यानी कि आपने सम ऑफ डिजिट देखना है और सम ऑफ डिजिट निकालते टाइम आपने ये देखना है कि अगर कोई भी सम 3 की टेबल में आता है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। चलिए 4 की बात करते हैं कि कोई नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हो जाए, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट अगर मान लीजिए आपका 4 से डिविजिबल है तो कंप्लीटली नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिखा 2428। आपने सिर्फ इतना देखना है क्या ये लास्ट की 2 डिजिट 4 की टेबल में आती हैं। अगर यस तो ये आपका डिविजिबल माना जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 5 के रूल की। 5 का रूल आपसे ये कहता है कि यूनिट डिजिट आपका या तो 0 होना चाहिए या फिर 5। बीच में मैंने और लगाया, इसका मतलब या तो 0 हो या फिर 5 हो, इनमें से कोई भी एक हो तो भाई वो डिविजिबल माना जाएगा। 6 का रूल क्या कहता है कि अगर नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, एंड ध्यान रखना मैंने इस बार एंड वर्ड यूज किया, और 3 से भी डिविजिबल हो। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सवाल लिख लिया आपके सामने, ये चलिए ये मैंने एग्जाम्पल लिखा, क्या ये अब 3 और 2 से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए देखते हैं। 2 और 1 3 हो गया, डिविजिबल है। 6 डिविजिबल है, 5 और 1 6 डिविजिबल है, 4 और 2 6 डिविजिबल है। तो ये नंबर आप कह सकते हैं कि 6 से डिविजिबल है। क्यों? और बात करें 2 से, तो 2 का रूल भी लग रहा है, तो 2 से भी अप्लाई हो रहा है और 3 से भी, यानी कि 6 का इसमें डिवाइड जाएगा ही जाएगा। तो बात करते हैं अब 7 के रूल के। भाई 7 का रूल क्या कहता है, चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपसे कहा जाए, सपोज हमने यहाँ पे कोई नंबर लिख लिया, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये लिखा मैंने, और ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, समझना जरा ध्यान से। आपने लास्ट की 3 डिजिट का एक पेयर बनाया और लास्ट की अगली 3 डिजिट का एक पेयर बनाया। आपने फर्स्ट पेयर में से सेकंड पेयर माइनस करना है, यानी कि 451 में से अगर आप 121 माइनस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं क्या आएगा, 350। अगर ये 7 के टेबल में आ गया तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल माना जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अगर हम इसमें से इसे माइनस करते हैं, 350 है, 350 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर आप कह सकते हैं 7 के टेबल में आया हो। क्लियर है दोस्तों। और 8 से रूल चेक करते हैं कि कैसे डिविजिबल हो सकता है। अगर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाय
8 है, तो हम कह सकते हैं कि वो 8 का रूल लगेगा। यानी कि क्या एग्ज़ाम्पल हो सकता है, चलिए बात करते हैं। क्या ये नंबर 8 के टेबल में आता है या नहीं आता? तो इसके लिए हम बात करते हैं लास्ट की 3 डिजिट का, यानी कि 424। अगर 424 8 के टेबल में आता है तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये 8 से डिविजिबल होगा। दोस्तों इसमें एक खास बात आपको मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए थर्ड डिजिट अगर इवन आ जाए, तो बस आपने लास्ट की 2 डिजिट ही चेक करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे 4 है, इवन है, तो आपने तीनों डिजिट नहीं कंसिडर करनी, सिर्फ आपने देखना है क्या ये 24 8 के टेबल में आता है। अगर आता है तो ये डिविजिबल है। अच्छा, कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ पे ओड आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? अगर मान लीजिए ये नंबर इफ ओड, अगर ओड हो जाता है तो क्या करना है आपने? लास्ट की 2 डिजिट जो ये दिख रही है आपने इसमें +4 करना है, देन आपने चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, बात करते हैं 9 के रूल की। अगेन जैसे 3 का रूल था वैसे ही आपने 9 का रूल अप्लाई करना है। सम ऑफ डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 9। एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे छोटा सा एग्जांपल हमने ये ले लिया। अब ये क्या डिविजिबल है या नहीं है चेक करते हैं। तो 7 और 2 9, 9 के टेबल में 9 आ गया, और 8 और 1 9, ये भी डिविजिबल है। तो क्योंकि कंप्लीटली नंबर इनका सम ऑफ डिजिट डिविजिबल है तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर 9 के टेबल में आएगा ही आएगा। तो दोस्तों 10 का रूल तो लिखवाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 आ जाए तो वो नंबर 10 के टेबल का माना जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक रूल है वो हम और डिस्कस कर लेते हैं, और वो रूल है आपका 11 का। 11 का रूल क्या कहता है? सपोज आपने कोई भी नंबर लिख लिया, मैंने ये नंबर लिखा, ठीक है, और एक डिजिट और लिख लेता हूँ मैं इसमें। तो मैंने एक नंबर सिंपल सा एग्जांपल ले लिया 8283। ठीक है, तो करना क्या है आपने समझना। आप यूनिट डिजिट से शुरू हो जाएंगे और आपने देखना है एक डिजिट आपने स्किप करके इनको ऐड करना है, यानी कि 3 और 2 को ऐड किया, क्या आया 5। देन जो डिजिट रह गई आपने फिर ही इनको ऐड कर लेना, यानी कि 8 और 8 16। इनका गैप आपने देखना है, इनका गैप 11 आ रहा है, माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है कि जो ये नंबर आएगा या तो ये 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो। अगर ये जो डिफरेंस आया है अगर ये 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो, इसे आप कह सकते हैं कि भाई ये 11 के टेबल में आया होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ एग्जांपल हैं जो जनरली आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपसे कहा जाए 12 से कोई नंबर डिविजिबल शो करना है, तो कोई नंबर 12 से डिविजिबल कब हो सकता है? तो 12 के आपने 2 फैक्टर करने हैं जो आपस में प्राइम हो, तो मैंने इसको 3 और 4 की फॉर्म में ब्रेक किया। और जो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो और सेम टाइम पे 4 से भी डिविजिबल हो तो आप कह सकते हैं कि वो 12 से भी डिविजिबल है। अब एग्जांपल के तौर पे आपसे कहा जाए कि 15 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, तो भाई आप इसके फिर अगेन 2 फैक्टर करेंगे, एक 3 और एक 5। जो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाए और 5 से भी हो जाए तो आप कह सकते हैं कि वो 15 से भी डिविजिबल माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कहा जाए कि भाई बताओ जरा 99 से कोई नंबर डिविजिबल कब होगा, तो आप कह सकते हैं जो 9 का भी रूल लग जाए और एंड 11 का भी रूल लग जाए। तो हमने 99 को इस तरीके से ब्रेक कर देना है, तो 9 से भी हो जाए और 11 से भी। तो ये कुछ सिंपल रूल थे डिविजिबिलिटी के जो जनरली आपको पता होने चाहिए। चलिए हम बात करते हैं अब अपने क्वेश्चंस की, तो इनको अप्लाई करना सीखते हैं। और आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया? आपके सामने इस फॉर्मेट में एक बात कही गई, टर्म दी गई और पूछा गया कि अगर n इंटीजर है तो बताना इस प्रकार की जितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं वो किससे डिविजिबल होंगे। इस प्रकार की वैल्यू का मतलब दोस्तों जैसे कि आपसे कहा जाए कि 6 की पावर 3 माइनस 6 किससे डिविजिबल हो सकता है, 4 क्यूब माइनस 4 या 8 क्यूब माइनस 8। तो इस प्रकार की जनरली जो टर्म्स हैं वो किससे डिविजिबल हो सकती है और आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से आपने आंसर करना है। ठीक है, हमने भाई n की कोई वैल्यू एज्यूम कर ली, तो मैंने n की वैल्यू सपोज 1 मान लिया। 1 मानते आपने देखा कि क्या आंसर आया 0, वो आपके ऑप्शन में नहीं है तो भाई ये तो हो गया गलत। हमने n की वैल्यू को मान लिया 2, तो हमने n की जगह पे 2 पुट किया और सोल्व किया,
तो आप देख पा रहे हैं ये आ जाएगा 8 - 2 यानी कि 6। यानी कि इस प्रकार की जितनी भी टर्म्स है वो डेफिनेटली 6 से डिविजिबल होंगे। अब चाहें तो ये एग्जांपल है, ये चेक भी कर सकते हैं, 6 का रूल इस पे डेफिनेटली अप्लाई होना ही होना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा कि फिर से एक होल नंबर है यानी कि एक पूर्ण संख्या यानी कि जो जिनकी स्टार्टिंग आप 0 से करते हैं। ठीक है, अब ये भाई कहा गया कि इस प्रकार के जो नंबर हैं वो किससे डिविजिबल होंगे, आपको पता लगाना है। इसने पहले ही बोला है कि एक से ज्यादा वो नंबर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, n की वैल्यू सपोज हमने 2 पुट की, तो क्या आंसर आ देखते हैं 12। यानी कि इस प्रकार के जो नंबर हैं वो किससे डिविजिबल माने जाएंगे, 12 से। क्लियर है दोस्तों, एग्जैक्टली जैसा लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगेन सेम क्वेश्चन, तो बताएं मेरे साथ साथ क्या आंसर हो सकता है। 8 की पावर n - 4 की पावर n, n की वैल्यू मैंने सपोज 1 पुट की, सबसे कम वैल्यू 1 है, मैंने पुट किया, आंसर आया 4। बट वो तो ऑप्शन में नहीं है, हालांकि ये 4 करेक्ट है बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें मार्क करना है, तो कुछ नंबर और पुट किया मैंने, 2 पुट किया। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर आया 48, यानी कि जो मेरा आंसर बन सकता है वो बन सकता है 48, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में क्या कहा गया, तो इसने कहा कि भाई ये नंबर है जिसमें कि एक डिजिट मिसिंग है, ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो आपको पता लगाना है कि स्टार की जगह पे क्या आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। 5 और 4 9 के टेबल में आता है, इग्नोर कर दिया। इनका सम देखना आपने, 5 और +4 9 हो गया, इग्नोर। देन 7 और 2 यानी कि 9 हो गया। अब 3 के साथ क्या यहाँ पे आप ऐड करोगे, 3 रह गया, स्टार रह गया। अब 3 के साथ आप क्या ऐड करोगे कि वो 9 से डिविजिबल बन जाए, ऑब्वियस सी बात है। 3 के साथ आप क्या ऐड करोगे, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो 451 स्टार 603 ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो अपने बताना है कि भाई स्टार की जगह पर क्या आना चाहिए। 5 और 4 ये कट हो गया, 6 और 3 ये भी 9 के टेबल में आ गए। तो 1 के साथ आप क्या ऐड करोगे कि 9 का मल्टीपल बन जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 1 के साथ आपने 8 ऐड किया, 9 बनेगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने इस क्वेश्चन में कहा गया कि ये संख्या है, इसमें आप क्या ऐड करोगे ताकि ये नंबर ताकि ये नंबर आपका डिविजिबल हो जाए, कितने से, 11 से। ठीक है, ये आपको पता लगाना है। तो चलिए बात करते हैं इस सवाल की। भाई हमने क्या करा, पहले तो ऐड करना शुरू किया। आपको पता है भाई एक डिजिट यूनिट डिजिट, देन एक एक आपने अल्टरनेटिवली इनको ऐड करना है। तो मैंने जब इनको ऐड किया तो 8 6 14 5 19, और साथ में आपका ये x भी है, तो मैंने इसे भी शामिल कर लिया क्योंकि ये 6 के साथ ही तो ऐड होना है। अब बारी आती है बाकी डिजिट के, यानी कि इनको ऐड करना है। तो 7 6 13 और 9 22, इसमें से मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू आएगी x - 3। तो भाई x को आप क्या मानोगे कि या तो ये 0 बन जाए या 11 का मल्टीपल बन जाए। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 3 - 3 करना इज बेटर, क्योंकि 3 में से 3 अगर आप घटा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, 11 का मल्टीपल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। 347 देन एक टर्म मिसिंग है, मैंने इसे प्यार से स्टार का नाम दे दिया और ये नंबर बन गया। अब आपने देखना है कि 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, फिर से आप इसे ऐड करना शुरू करेंगे। 7 के साथ ये 5 12 12 7 19 19 और 3 22, तो ये आ गया 22। देन अगेन हमने अल्टरनेट वाले टर्म्स को ऐड किया, तो 4 और 4 8 और 8 प्लस स्टार, ये भाई हमने सब्ट्रैक्ट करना। 22 में से आपने 8 घटाया तो आपको पता है 14 आएगा, और जब माइनस करेंगे तो ये स्टार क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
तो 14 में से आप क्या माइनस करोगे ताकि ये 11 का मल्टीपल बन जाए, ठीक है। तो 14 में से हमने माइनस कर दिया किसे, 3 को। तो आप कह सकते हैं स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ताकि 14 में से 3 जाएगा 11, तो 11 का मल्टीपल कहलाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बड़ा ही प्यारा सवाल है, छोटा सा। 63576 स्टार 2। अब बताना है आपने कि ये 8 से डिविजिबल कब होगा। आप याद करो 8 का रूल ये था कि लास्ट की 3 डिजिट हमें 8 से डिवाइड करनी है। बट अगर ये वाला नंबर, ये वाली डिजिट अगर इवन है तो आप सिर्फ 2 डिजिट से भी काम चला सकते हैं इससे। तो स्टार की जगह बाई ऑप्शन आपने पिक करना है, क्या पुट होना चाहिए। सपोज आपने यहाँ पे 4 रख दिया तो ये बन जाएगा 42, बट 8 के टेबल में 42 नहीं आता। फिर आपने पुट किया सपोज 3 रखा तो ये बन गया 32, बस बात खत्म। 32 8 की टेबल में आता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा कि 347 XY। अब इसने कहा कि ये नंबर 80 से डिविजिबल है, तो आप बताएं जरा कि X और Y को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ये आपने पता लगाना है। तो भाई हमने देखा कि 80 के पीछे 0 है, यानी कि इस नंबर के एंड में डेफिनेटली 0 तो रहा ही होगा, यानी कि Y की वैल्यू तो श्योर हो गई कि भाई 0 ही रहा होगा यहाँ पर। अब उसके अलावा क्योंकि नंबर 80 से डिविजिबल है, तो इस बात की पूरी श्योरिटी है कि वो 8 से भी डिविजिबल होगा। कंफर्म इस बात का। क्यों कंफर्म है, क्योंकि भाई आपको पता है कि 80 के जितने भी फैक्टर बन सकते हैं, लाइक 2 है, 4 है, 20 है, 8 है, सबसे डिविजिबल होना ही होना है इसने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका एक फैक्टर 8 पिक कर लिया। 8 का रूल ये कहता है कि भाई लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब कि 7x0 ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। सपोज आपने x की जगह पे 1 रखा, 1 रखते हैं ये बन गया 710, और 8 के टेबल में 710 नहीं आता। फिर आपने सपोज यहाँ रख दिया 2, 720 720, तो भाई 8 के टेबल में आता है, यानी कि बात यहाँ पे श्योर हो गई कि x की वैल्यू क्या रही होगी, 2। और आपने इनका सम करके बताना है, तो 0 और 2 का सम आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 10। तो इसमें आपने क्या करना है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। आपने भाई 4 डिजिट की एक संख्या बनानी है, जिसमें कि रिपीट होने चाहिए पहले 2 डिजिट और बाद में फिर वही 2 डिजिट होने चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दूं कि अगर आपने पहला नंबर ये ले, सपोज 2 डिजिट ले ली 24, तो बाद में भी आपने 24 ही लेना है। सपोज आपने 26 ले लिया, तो बाद में भी आपने 26 ही कंसिडर करना। तो इस तरीके से आप बताएं जरा कि जो ये संख्याएं हैं ये किससे डिविजिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक नंबर एज्यूम कर लिया XY और XY। तो भाई इसको बिल्कुल शॉर्ट में हम कैसे करेंगे, तो इसका तरीका देखना। जब भी कभी इस प्रकार के नंबर पूछे जाते हैं तो आप हमेशा यूनिट डिजिट को 1 मान लोगे, ठीक है। उसके अलावा Y जहां भी आपको दिख रहा है वो 1 हो जाएगा, और बाकी जो भी डिजिट है उसने अपने बाय डिफॉल्ट 0 ही मानना। अगेन सुनना, Y को भाई मैंने यहाँ पे 1 मान लिया, यूनिट डिजिट पे जो भी डिजिट आप यहाँ देख रहे हैं Y है, तो मैंने इसको 1 माना। उसके अलावा जहां भी Y होगा वो सभी आपने 1 और 1 मान लेना, और बाकी जो बच गए उनकी वैल्यू 0 0। तो ये आपका सामने नंबर आया ये। भाई इस 0 की तो वैल्यू है नहीं, तो आप इसे सिंपली क्या बोलोगे, 101। 101 इज द राइट आंसर। लेकिन आपको 101 दिख नहीं रहा, लेकिन डी ऑप्शन को अगर आप रीड करते हो तो इसने कहा कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो भाई वो 101 ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इस बार इसने कहा कि भाई 6 डिजिट का एक संख्या तैयार करनी है आपने। पहले 3 डिजिट और बाद के 3 डिजिट सेम होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए। तो मैंने क्या किया भाई, स्टार्टिंग के 3 डिजिट मानी XYZ, तो बाद वाले भी क्या हो जाएंगे, XYZ, कोई डाउट नहीं। तो अब आप बताएं जरा भाई ये किससे डिविजिबल होगा। तो हमने क्या किया, Z को 1 माना, अगेन Z जहां दिख रहा है आपको 1 मानना है, ये 0 0 0। तो आपके सामने जो नंबर निकल के आया वो ये है। अब भाई ये इसका तो कोई रोल है नहीं,
तो संख्या क्या बची 1001, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, तो 12 नंबर सवाल देखें। इसने कहा 335 में अगर मैं 5A7 को ऐड करता हूं तो रिजल्ट आता है 8B2। ओके, लिख लेते हैं हम इस बात को। इसने कहा अगर मैं इसमें 5A7 को ऐड कर लेता हूं, आंसर आता है 8B2। तो ये जो नंबर आया है फाइनली, ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये इसने बोला है। ए की भाई लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, ए के बारे में आपने पता लगाना है। चलिए हमने इसको जनरली ऐड किया, 7 और 5 12, यानी कि एक कैरी हुआ है, फिर 3 1 4 और फिर ए को ऐड किया तो बी आया, और इसकी बात करें तो 3 और 5 8 यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि इस वाली वैल्यू से कुछ भी कैरी नहीं हुआ। ठीक है, यानी कैरी नहीं हुआ, एग्जैक्टली ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन में। सबसे बड़ा ऑप्शन हमारे पास जो है वो 8 है। 8 मैंने यहाँ पुट किया ए की जगह पे, तो आप जानते हो क्या आ जाएगा, 8 3 11 और 1 12, और ये 12 का मतलब कैरी हो रहा है, तो भाई ये तो हो नहीं सकता। हमने अगली डिजिट ली 5। जब मैंने ए की जगह पे 5 लिखा तो 5 3 8 और 1 9, नंबर बन गया 892। क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर आपका वो है 4। 4 पुट किया मैंने यहाँ पे, तो मैं इसे दोबारा से लिख देता हूँ 3 3 5 5 8 7, और आंसर आपका 8B2। ए की जगह पे हमने पुट कर दिया यहाँ पे 4। ऐड किया अब मैंने जब इसे, कैरी तो पहले से था, 4 3 7 और 1 8, आपका नंबर बनता है 8B2, और ये भाई 3 से डिविजिबल हो रहा है। ये लो भाई, मिल गया हमें जिसकी हमें तलाश थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर सवाल। तो चलिए बात करते हैं। इसने कहा भाई किससे डिविजिबल हो सकती है पूरी टर्म, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 एंड 4 की पावर 64। हमने कॉमन ले लिया 4 की पावर 61, तो क्या आया, यहाँ पे रह गया 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। तो ये आपका हो जाएगा 4 की पावर 0 का मतलब 1, ये 4, ये 16 और ये 64। अगर मैं अंदर की सारी टर्म्स को ऐड करता हूं तो 64 और 16 ये आपके हो गए 80, 4 84 और 1 5 85। ये भाई आपकी टर्म आ गई। ऑप्शन में जाओ और देखो कौन इसे डिवाइड कर पा रहा है। तो अगर मैं देखता हूँ कि 17 क्या इसे डिवाइड कर पा रहा है, ऑब्वियस ही बात है 17 ने इस टर्म को डिवाइड कर दिया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो रहा है, डी। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एक और सवाल है आपके लिए, सेम ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो अगर हम 14 की बात करते हैं तो क्या इसमें गिवन है, चलिए बात करते हैं। 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, मुझे लगता है भाई आप लिखने से पहले आंसर बता देंगे। 4 की पावर 61 कॉमन लिया हमने, देन ये 0, और ये 4 की पावर 1, 4 की पावर, अंदर वैल्यू क्या बचती है देखते हैं। 1 है, 4 है और ये 16 है, तो 16 4 20 और 1 21, यानी कि कुछ ये आ गया। अब ये देखना आपने किससे डिविजिबल हो रहा है। तो अगर मैं देख पा रहा हूँ कि भाई 3 अगर मैं इनके डिवाइड में लिखता हूँ तो 3 से प्रॉपर कट हो रहा है। इसी को बोलते हैं डिविजिबिलिटी, कि आपका जो डिवाइजर है वो कंप्लीटली कट हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15, यानी इसने कहा कि एक n कोई भी एक संख्या है जो 4 से डिविजिबल है, n 4 से डिविजिबल है, और आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब इसने क्या कहा कि अगर मान लीजिए मैं इस नंबर का डबल कर दूं, यानी कि 2n करके अगेन 4 से डिवाइड करूं, तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए, ये आपको पता लगाना है। बात समझ में आ गई।
हाँ जी सर। तो देखिए भाई क्या करना, आपको अपना एग्ज़ैक्ट नंबर तो पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप इस पुराने ही रिमाइंडर का डबल करेंगे, यानी कि 3 का डबल हो जाएगा। तो इसने बोला था कि नंबर का डबल करना है, बट आप इस रिमाइंडर का डबल करें, तो ये हो जाएगा 6। इसको आप 4 से डिवाइड करो। जब आप 4 से डिवाइड करो, ध्यान रखना आपने भाई ऐसे कैंसल आउट नहीं करना, आपने नॉर्मली डिवाइड करना है। तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, यानी कि 15 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ आ रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। इसने क्या कहा कि n जो है वो 5 से डिविजिबल है। ओके, तो भाई n कोई संख्या है जो कि 5 से डिविजिबल है, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, कह रहा है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करके 5 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा। भाई आपने क्या करना है, नंबर का स्क्वायर नहीं करना, आपने बस रिमाइंडर का ही स्क्वायर करना है। रिमाइंडर का स्क्वायर कितना आएगा, 9। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो क्या आंसर आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 16 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17। तो आपके सामने ये संख्या गिवन है, ये कहा जा रहा है कि 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा। प्लस की फॉर्म में भाई हमने क्या किया, इसे डिवाइड किया पहले 3 से, सॉरी 3 से डिवाइड किया, क्योंकि 3 का ही मल्टीपल है नंबर, तो यहाँ से आपने कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा, मतलब 0 ही मिलेगा। तो ये प्रॉपर डिविजिबल है। अगर मैं सेकंड टर्म को देखता हूँ तो इसमें भी आपको 9 दिख रहा है, यानी कि 3 का मल्टीपल दिख रहा है, तो भाई ये भी डिविजिबल है। आपने बस 5 को डिवाइड करना है 3 से। तो अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2। बस यही इसका आंसर है। बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यार अब भाई दो संख्याएं हैं, उनको हमने 33 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 21, 28। n एक संख्या है, इसको अगर मैंने 33 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर बचता है 21। ओके, एक दूसरी संख्या है, इसको मैंने 33 से डिवाइड किया, तब मेरा जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 28। अगर मैं इन दोनों रिमाइंडर्स को ऐड करने के बाद 33 से डिवाइड करता हूँ तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए। भाई फिर से दो नंबर आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ऐड करना है, तो आपने क्या करना है, इनके रिमाइंडर्स को ही ऐड करना है। इनके रिमाइंडर को अगर मैंने ऐड किया तो है 49, और अगर मैं इसे 33 से डिवाइड करता हूं तो आपका रिमाइंडर कितना दिखाई दे रहा है, 16। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19। इसने कहा कि एक नंबर है जिसको मैंने 361 से डिवाइड किया, कोई भी एक संख्या है, पता नहीं कौन सी है, उसको मैंने 361 से डिवाइड किया, तब मेरा जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 47। कह रहा अगर मैं सेम इसी नंबर को अगर 19 से डिवाइड करूं तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। ये देखें मैं, तो इस बार नंबर चेंज हो चुका है, ठीक है, पहले सेम रहता था, इस बार नंबर चेंज है। भाई पहले तो आप ये देखें, क्या ये जो 19 है इस पुराने वाले डिवाइजर को डिवाइड कर पा रहा है। बिल्कुल, पहले तो आपने यही चेक करना है कि हाँ बिल्कुल इसको डिवाइड कर पा रहा है। तब आपने क्या करना है, पुराने वाले रिमाइंडर को जाना है और प्यार से डिवाइड करना है। जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो आप देख पा रहे कितना रिमाइंडर आ रहा है। अगर आप 47 को 90 से डिवाइड करते हैं तो 19 दूनी 38, और 47 में से अगर आप 38 माइनस करते हैं तो रिमाइंडर आपका 9 बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20 काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा कि कोई एक संख्या है, आपने डिवाइड किया 68 से, क्वोशिएंट आया 269। इस बार क्वोशिएंट मेंशन है, ओके, और रिमाइंडर आपका 0। यानी कि तीनों टर्म्स अगर आपको गिवन मिल जाते हैं कभी भी, तो आप वो नंबर भी फाइंड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कह रहा अगर मैं इसी नंबर को 67 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ये पता लगाएं। देखिए दोस्तों, इस बार आप नंबर ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि आप नंबर फाइंड कर सकते हैं। नंबर फाइंड करने का तरीका क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 68 मल्टीप्लाई 269 प्लस रिमाइंडर,
तो आप कह सकते हैं 68 मल्टीप्लाई 269। अब हमें इसको डिवाइड करना है 67 से। एक नई चीज जो आप सीखने जा रहे हैं वो ये है कि आपने इसकी मल्टीप्लाई प्रॉपर नहीं करनी, आपने क्या करना है, इंडिविजुअली इसकी डिवाइड करना है। 67 को आपने 68 को आपने 67 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा, तो आपने रिमाइंडर यही लिख लेना है मल्टीप्लाई। अगर 269 को अगर आप 67 से डिवाइड करते हैं, 269 को 7 से, तो अगर हम देखें तो सपोज आप इसे लेके जाते हैं 4 पे, तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका रिमाइंडर आ गया 1, यानी कि इस वाले पोर्शन का रिमाइंडर 1 है, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, यानी कि यही आपका रिमाइंडर बचल है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? एक नई चीज सीखी आपने, प्रॉपर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, आप उसके बगैर भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, और शेयर भी करें ताकि किसी और को बेनिफिट हो, जो यूजफुल चीज़ें हैं वो हर किसी के पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भाई अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें दिल्ली पुलिस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।